हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जीगर। आज का जो हमारा वेबिनार है वो स्ट्रेटजी और उसके साथ फंक्शन का है। अपडेटेड जो फीचर्स थे उसके रिलेटेड तो हमने लास्ट वेबिनार में देखा था, बट आज का जो सेटअप है उसके साथ साथ हम कौन से फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के जो मेन टॉपिक है उसके अंदर एक मैं स्टॉक रिलेटेड आपको स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, और सेकंड जो है उसके अंदर हम अपने देखेंगे ऑप्शन रिलेटेड, और ऑप्शन के साथ कौन से फंक्शन को आप यूज करोगे तो वो ऑप्शन बाइंग करना है या फिर राइटिंग करना है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेन टॉपिक है जिसपे आज का डिस्कशन है, पूरा वेबिनार है। तो फर्स्ट हम चार्ट से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स का। अभी निफ्टी निफ्टी का एक मैं छोटा सा व्यू दे देता हूँ। निफ्टी का आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन से जिस तरीके से ट्रेंड बना हुआ है, तो ज्यादातर अपने देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ एक रिवर्सल ट्रेंड भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो मूवमेंट अभी बन रही है उसके बेस पे बॉटम बना के एक अच्छे खासे लेवल पे रिवर्सल उसका मिला हुआ है। टोटली बुलिश हो गया वैसा अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि 16,200 का जो लेवल है वो एक हर्डल लेवल यहाँ पे बन रहा है। आज भी आपने देखा होगा तो एक रेंज जो बनी हुई थी वो रेंज के हिसाब से उसने परफॉर्म किया हुआ है। फर्स्ट कैंडल में जो मूवमेंट हो गई उसके बाद उसने पूरे दिन ये सेम रेंज के अंदर ही वो परफॉर्म किया है। ठीक है, सेम लास्ट डे की भी जो मूवमेंट थी तो उसके अंदर भी सेम यही रेंज पकड़ के रखी हुई थी। तो पिछले 3-4 दिन से अपने देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश तो जा रहा है, गैप अप भी मिल रहा है हमें, पर जो एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेड के अंदर जितना हम डिजाइन करते हैं उतना हमें प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मेन डेली के हिसाब से हमें रिवर्सल प्रॉपर मिला हुआ है, क्योंकि ये जो बॉटम बना था, लास्ट में जो बॉटम बना हुआ था उससे काफी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे अब डेली के हिसाब से रिवर्सल बोल सकते हैं कि अगर किसी को पोजिशनली जाना है तो लेवल के अकॉर्डिंगली वो ट्रेड ले सकते हैं। बट एग्जैक्टली पूरे एक्सपायरी को आप यूटिलाइज करोगे कि 1 मंथ तक आप होल्ड कर रहे हो तो उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एवरी डे की जो मूवमेंट मिल रही है, समटाइम गैप अप हो रहा है, समटाइम गैप डाउन हो रहा है, कॉन्सोलेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर ट्रेड ले रहे हो तो वो इजी हो जाएगा कि जो भी आपने यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो डिसाइड किया हुआ है और उसके साथ साथ मार्केट की जो रेंज बन रही है उसके अकॉर्डिंगली आप अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, अभी जो रेंज बन रही है तो रेंज के अकॉर्डिंगली हम सब जानते हैं कि ऑप्शन राइटर जो रहते हैं वो ज्यादातर एग्रेसिव रहते हैं। तो ऑप्शन राइटिंग के अकॉर्डिंगली जहां पे भी एक रेंज बन रही है, अभी जैसे मैक्सिमम आज 16,200 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पाया, उसके आसपास का ही क्लोजिंग मिल रहा है। एवरी कैंडल में आप देखेंगे तो 16,200 पे उसने परफॉर्म करवाया हुआ है। तो एक्चुअल अगर बुलिश मूवमेंट रहती तो आज का जो फर्स्ट कैंडल का हाई बना हुआ था उसके ऊपर निकलता। ठीक है, एक्चुअल अगर बेरिश मूवमेंट बनी होती तो लो के नीचे जिस तरीके से ये कल के हाई का सपोर्ट बनाया हुआ है तो ये सपोर्ट नहीं बनाता और यहाँ से एक फॉलिंग मोड हमें देखने को मिलता। बट यहाँ पे आप देखिए कि रेंज के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब ज्यादातर अपने को 16,200 का कॉल और 16,200 का पुट दोनों के ऊपर अपने को राइटिंग के मैक्सिमम चांसेस मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी को बाई करना है तो बाई के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि इन रेंज के अंदर चल रहा है तो उसकी वजह से जो प्रीमियम है वो काफी कम हो जाएगा। तो राइटर का बेनिफिट है, बायर के लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट हम स्ट्रेटजी थ्रू देखेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हम अगर एंट्री ले रहे हैं ऐसे मार्केट में भी तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेटजी भी मैं आपको शेयर करूंगा, उसके साथ हम फंक्शन भी देखेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं। फर्स्ट जो है वो बंच ऑफ सुपर 10 है। सुपर 10 आप सबने यूज किया हुआ है। 210 का पैरामीटर लेके आप यूज करते हो, फिर 310 का पैरामीटर पे यूज करते हो। अभी जो सुपर 10 यहाँ पे आपको शो कर रहा है वो बंच ऑफ सुपर 10 है। जिस तरीके से हम एवरेज का रेनबो बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे सुपर 10 का रेनबो बनाया हुआ है। सुपर 10 के अकॉर्डिंगली जनरली सुपर 10 का मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ तो आपको एक आइडिया अगर नहीं होगा तो आ जाएगा। सुपर 10 क्या इंडिकेट करता है कि जहां से भी ट्रेंड के अंदर चेंज आ रहा है, जैसे बुलिश ट्रेंड आ रहा है या फिर बेरिश ट्रेंड आ रहा है या फिर कॉन्सोलेट जोन हो रहा है, तो वहां पे अपने को ट्रेंड इंडिकेटर के लिए हम सुपर 10 का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ से पॉसिबल
पॉसिबल है कि यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ से नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर पे एंट्री एग्जिट नहीं देखते, बट एज अ ट्रेंड इंडिकेटर के बेस पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बेस पे मल्टीपल स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, जैसे कि सुपर 10 का क्रॉस ओवर हुआ है कैंडल के अंदर, तो वो हम एंट्री पॉइंट बनाते हैं। जहां पे भी सुपर 10 का क्रॉस ओवर हुआ है, वो सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर निकल रहा है स्टॉक, तो वहां पे हम एंट्री बनाते हैं। सेम सुपर 10 का जो वैल्यू बना हुआ है, जहां पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, तो सुपर 10 के वैल्यू के एसएल के साथ हम एंट्री लेते हैं। तो मल्टीपल सुपर 10 के रिलेटेड की सो मेनी स्ट्रेटेजियां है, जो ऑलरेडी हमने पिछले वेबिनार्स में पूरी डिस्कस किया हुआ है। बट आज ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये सुपर बंच ऑफ सुपर 10 है, मतलब सुपर 10 का आप रेमबो समझ लीजिए कि मल्टीपल सुपर 10 जिसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर यूज करके हम एक ट्रेंड को फिक्स कर रहे हैं। मतलब जहां पे भी ट्रेंड साइड वे हो रहा है या फिर प्राइस जितना परफॉर्म नहीं करवा रहा है, तो वो हमें ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे इंडिकेट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि निफ्टी 3 दिन से यहाँ पे पॉजिटिव जोन में चल रही थी, ठीक है। तो जो पॉजिटिविटी उसने बनी बनी हुई है, फर्स्ट डे से उसने बनाया हुआ है। अब फर्स्ट डे में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ओपन हुआ था वो पॉजिटिव था, सेम डे के अंदर मूवमेंट अच्छी खासी मिली है, पर यहाँ पे जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ बुलिस का, वो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें मिला हुआ है। तो ये हमें स्ट्रेटेजी थ्रू हमें पता चल गया कि यहाँ से जो क्रॉस ओवर हुआ है, वो एग्जैक्टली हमें बाइंग के लिए ले जा रहा है, ठीक है। तो ये बाइंग का जो क्रॉस ओवर था वो अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक उसने कहीं पे भी एग्जिट नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आप देखेंगे तो एमएससीडी का यूज किया हुआ है। ये स्ट्रेटेजी पूरी मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो अपना टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट के अकॉर्डिंगली आपको देखना है। तो 15 मिनट में आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल पे वो परफॉर्म करवा रहा है। देखिए एमएससीडी के अंदर दो चीज रहती है, एक एमएससीडी रहता है, उसके साथ एमएससीडी का एवरेज रहता है। यहाँ पे हमने सिर्फ एमएससीडी को यूज किया हुआ है। जीरो लाइन के अबव जब भी एमएससीडी निकल रहा है, तो वो हमें पॉजिटिव ट्रेंड है वो इंडिकेट करता है। जीरो लाइन के बिलो निकल रहा है, तो वहां पे नेगेटिव ट्रेंड है वो इंडिकेट करता है। और सेम जीरो लाइन पे वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये जीरो लाइन पे परफॉर्म करवा रहा है, यहाँ पे ये जीरो लाइन पे परफॉर्म कर रहा है। मतलब जीरो लाइन के नियरेस्ट की वैल्यू में वो परफॉर्म कर रहा है, तो वहां से हमें पता चलेगा कि इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है उसको बुलिश या बेरिश करने के लिए, ठीक है। फर्दर फिर टेक क्वेरी का भी हम यूज करते हैं, इवेंट सिलेक्टर का भी यूज करते हैं। बट जो एग्जैक्टली इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर थ्रू हमें जो ट्रेंड यहाँ पे मिलता है ना, उसी को हम ज्यादातर फॉलो करके चलते हैं। तो एमएसडी के अकॉर्डिंगली हमें जीरो लाइन को फॉलो करना है, उसके साथ साथ हमें सुपर 10 को देखना है। सुपर 10 के अंदर आप जब भी ये क्रॉस ओवर फिल्टर कर रहे हो, तो कुछ मैन्युअली आपको नहीं देखना है। ये पूरा सेटअप जो है वो टेक्निकल क्वेरी थ्रू ही फिल्टर होगा। जब भी 7 सुपर 10 मतलब के बंच ऑफ सुपर 10 है, उसका सिंगल कैंडल पे क्रॉस ओवर हो रहा है या फिर उसी की रेंज में क्रॉस ओवर बन रहा है, वहां से हमें एंट्री दिलाएगा। सेम टाइम पे एमएससीडी आप देखेंगे तो एमएससीडी जब भी पॉजिटिव हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे अभी निफ्टी के अंदर रिसेंटली दो ट्रेड बने हुए थे, आप देखेंगे 15 मिनट के हिसाब से, एक यहाँ पे बना हुआ था पॉजिटिव का, एक यहाँ पे बना था पॉजिटिव का, मतलब ये दोनों बाइंग में मिले थे। यहाँ पे जो बना था वो सेलिंग का मिला हुआ था, ठीक है। अब सेलिंग लेने के लिए क्राइटेरिया हमने क्या रखा हुआ है कि जब भी सेलिंग मोड में आ रहा है, उस टाइम पे सेम आपको एमएसडी को भी देखना है। एमएसडी में क्या रहता है, जनरली जीरो लाइन के नीचे जाएगा तो ही वो नेगेटिव करेगा, पर हमें क्रॉस ओवर सेम कैंडल या फिर उसकी रेंज वाली कैंडल में लेना है। तो रेंज वाली कैंडल में अगर क्रॉस ओवर नहीं मिल रहा है, तो ये जो सेलिंग पार्ट था वो अपना सेल में नहीं जाएगा, ठीक है। सेम टाइम पे आप देखेंगे क्रॉस ओवर इंपॉर्टेंट है नीचे का, उसके साथ साथ ऊपर सुपर 10 का भी इंपॉर्टेंट है। दोनों की अगर स्ट्रेंथ हमें नेगेटिव दिखाई देगी तो ही हमें उसको सेल में ले जाना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। ये पूरा काम हमें मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, पूरा अपने को टेक्निकल स्कैनर जो रहेगा, टेक्निकल स्कैनर तो हमें फिल्टर करके दे देगा, ताकि जो भी क्रॉस ओवर बन रहा है वो क्रॉस ओवर हमें यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए तो मल्टीपल वे है, स्टॉक का सिलेक्शन कहाँ पे करना है, तो उसके लिए आप ग्रुप का यूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट अगर फंक्शन की बात करें, तो रिपोर्ट के अंदर आप मार्केट समरी फंक्शन है, ये ऑलवेज मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ये वाला जो मार्केट समरी करके फंक्शन है, आप इसका यूज करिए।
क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जितने भी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम और परसेंटेज, परसेंटेज मतलब कल का जो क्लोजिंग मिला था उससे आज कितना पॉजिटिव चल रहा है या फिर कितना नेगेटिव चल रहा है। वॉल्यूम जो है वो दोनों तरफ सपोर्ट करता है, बायर को भी सपोर्ट कर रहा है और सेलर को भी सपोर्ट कर रहा है। तो सिर्फ वॉल्यूम देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे अपने को बुलिश ट्रेंड मिल रहा है या फिर बेरिश ट्रेंड मिल रहा है। फर्स्ट अपने को क्या करना है कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो बायर का वॉल्यूम ज्यादा बना रहा है या सेलर का। जहां पे भी अपने को वॉल्यूम थ्रू मूवमेंट हो रही है तो वहां पे अपने को प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे अपने वॉल्यूम थ्रू फिल्टर करें, इसलिए यहाँ पे अपने टॉप ट्रेडर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन हमें टॉप ट्रेडर जो रहेगा वो सारा फिल्टर करके देगा। सेकेंड, वहां पे हमें स्टॉक सिलेक्शन लेना है, मतलब कि वॉल्यूम थ्रू डेटा मिल गया, अब हमें बाइंग में जाना है या सेलिंग में जाना है। तो जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है ना, वो सेम रेंज में हमें जाना है कि इंडेक्स अगर पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है तो हमें सेम पॉजिटिव ट्रेड को लेना है। मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव जितने भी स्टॉक है जो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं बायर के बाइंग के लिए, तो वैसे स्टॉक का सिलेक्ट करना है। सेम इंडेक्स अगर नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है तो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर कौन से स्टॉक है जो उसको नेगेटिव करने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं हायर वॉल्यूम के साथ, तो उसके लिए हमें नेगेटिव स्टॉक लेना है। अब आज का आप देखेंगे ट्रेंड, तो ओवरऑल वैसे तो गैप अप के साथ जो बना हुआ था उसके अंदर तो अपने को पॉजिटिव मिला हुआ है, बट पूरे दिन की जो मूवमेंट थी ना वो कॉन्सोलेट थी। बट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो वो 3 दिन से यहाँ पे बाइंग में चल रहा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ कौन से स्टॉक है जिसके अंदर आज बाइंग पोजीशन बनी हुई है, तो यहाँ पे मैंने मार्केट समरी के अंदर बेस्ट का यूज किया हुआ है। बेस्ट के अंदर हमें क्या दिखाई देगा कि जो भी आज निफ्टी के साथ साथ परफॉर्म करवा रहा है तो वैसे वैसे स्टॉक हमें यहाँ से मिल जाएंगे। फर्स्ट आप देखेंगे कैनरा बैंक है, तो ये टोटली अपने को बुलिश में मिला है। अब स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली वो कल ही अपने को बाय में मिल गया था। ठीक है, ये लास्ट कैंडल पे हमारा क्रॉस ओवर हुआ था, तो लास्ट कैंडल पे हम क्रॉस ओवर को यहाँ पे देख सकते हैं, पर ज्यादातर ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो सेकेंड डे जैसे ही ओपन होता है, सेम अपने को ट्रेंड तो बुलिश था, वो एक दिन पहले ही पता चल गया था, तो यहाँ से अपने को फर्स्ट कैंडल से ही वो ट्रेड मिल जाएगा। अब ये आप देखेंगे ना तो आज भी वो टोटली बुलिश रहा था, 9% की मूवमेंट उसने दी है। एलटी का आप देखेंगे तो एलटी के अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली उसने कल फर्स्ट कैंडल से अपने को बाय दिया था। मतलब किसी को अगर इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा पोजिशनल जाना है तो वो ये स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। सेम डे में आप एग्जिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन है कि सेम डे में आप एंड ऑफ डे में एग्जिट कर सकते हो, या फिर एक प्रॉफिट का रेशियो रखिए 2%, 5%, उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जिट हो सकते हो। पर स्ट्रेटेजी थ्रू अगर आप जा रहे हो तो स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रहेगा, क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर आप देखेंगे तो एंट्री और एग्जिट जो रहेगा वो प्रॉपर मिलेगा। अब इसके अंदर आज जितने भी स्टॉक में मूवमेंट हुई है वो सारे स्टॉक यहाँ पे शो कर रहे हैं जो सारे आज बुलिश में चले हुए और प्लस अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली वो मूवमेंट में आ रहे हैं। ये आप देखेंगे ना तो सारे, अब इसके अंदर कुछ कुछ स्टॉक में आप देखेंगे जैसे ये वाला स्टॉक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये कैंडल बीच में फंस गई है, तो यहाँ पे ना एंट्री बनेगी ना एग्जिट बनेगा, ये पूरा कॉन्सोलेट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रेड रहेंगे ना उसको इग्नोर करना है, और इग्नोर करने के लिए अपना टेक्निकल स्कैनर है, तो टेक्निकल स्कैनर आप जब भी रन कराएंगे तब इस तरीके से जो भी ट्रेड बने होंगे ना वो अपने को दिखाएंगे नहीं। ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली एक भी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो इस तरीके की मूवमेंट होगी उसको वो निगलेक्ट कर देगा। उसके अलावा जहाँ पे भी फुल कंडीशन फुलफिल हो रही है जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये भी कंडीशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं हुए तो इसको भी निगलेक्ट कर देगा। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से मल्टीपल ट्रेड रहेंगे जिसके अंदर कुछ प्रॉपर नहीं बना होगा तो उसको वो निगलेक्ट कर देगा। अब देखिए ये सारे वॉल्यूम बेस पे जितने भी मूवमेंट हुए ना उसके साथ साथ परसेंटेज की मूवमेंट हुई है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब सपोज निफ्टी अगर नेगेटिव चल रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे वर्स्ट पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये नेगेटिव ट्रेड जो बना हुआ है टोरेंट फार्मा है वो तो काफी आज नेगेटिव हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा आगे स्टॉक देखते हैं, वो भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली तो अपना नेगेटिव है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल जो ट्रेंड रहता है उसके अकॉर्डिंगली कितने स्टॉक मिल रहे हैं। तो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सारे स्टॉक बने हुए जिसके अंदर नेगेटिविटी बन
देखिए ये सारे जो स्टॉक बने हुए हैं वो आज नेगेटिव बने हुए हैं। अब इसी के साथ साथ आप यहाँ पे जैसे टॉप ट्रेडिंग में देखेंगे तो वो ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे शो करेंगे, और बेस्ड और वर्स्ट इसके अंदर क्या रहेंगे कि जो वॉल्यूम के साथ प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ माइनस हो रहे हैं, वैसे स्टॉक हमें यहाँ पे दोनों में सपोर्ट करके दिखाई देंगे। तो ये ये स्ट्रेटेजी का स्कैनर आपको शेयर कर देंगे और ये स्क्रीन भी आपको शेयर कर देंगे ताकि ये इसके अकॉर्डिंगली आप देख पाओगे। अब सेकंड सेटअप पे चलते हैं अपने, जो मेन अपना ऑप्शन के रिलेटेड का है। देखिए ये यहाँ पे एक सेटअप ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, और उसके बाद हमने क्या क्या इसमें यूज किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट तो हमारा मेन चार्ट रहेगा। मेन चार्ट मतलब जो भी आप स्टॉक को फॉलो कर रहे हो उसका कैश का चार्ट यहाँ पे आपको सेट करना है। फ्यूचर का यूज नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन जो रहेगा वो कैश के प्राइस के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कैश का चार्ट ओपन कर देना है। सेकंड यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये कॉल का क्राइटेरिया है, यहाँ पे पुट का क्राइटेरिया है। यहाँ पे कॉल सेट करना है, यहाँ पे पुट का सेट करना है। पूरा स्क्रीन बनाया हुआ है, तो जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये पूरा सेटअप आप आपको शेयर कर देंगे। बट इसको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि इसको बनाने के लिए यहाँ पे आप स्टडी में जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टडी दिया हुआ है, प्राइस ऑफ अदर स्क्रिप्ट क्लोज, ठीक है। यहाँ से हमें कोई भी स्क्रिप्ट का अगर क्लोजिंग प्राइस लेना है या फिर कोई ऑप्शन का लेना है तो उसके लिए ये स्टडी है, इसके थ्रू हम यहाँ पे क्लोजिंग लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ अदर स्क्रिप्ट के अंदर मैंने फर्स्ट जो लिया हुआ है वो है कॉल, ठीक है। सेकंड सेकंड जो लिया हुआ है सेम स्टडी के अंदर वो है पुट, और इसको 21 एक्सपोनेंशियल 21 के एवरेज के साथ यहाँ पे ऐड करवाया हुआ है। मतलब 21 का जो एवरेज है उसका इनपुट मैंने जो लिया है उसके अंदर मैंने कॉल ले लिया है। सेकंड जो 21 का एवरेज लिया है उसके अंदर मैंने पुट ले लिया है। अब ये सिंपली हमारा एक सेटअप तैयार हो गया जिसके अंदर हमें शो कर रहा है कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम। ये स्ट्रेटेजी थ्रू आप बाइंग भी कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी थ्रू आप राइड भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मेन क्राइटेरिया जो है वो हमें प्राइस का क्रॉस ओवर देखना है। फर्स्ट हमने जो देखा वो सुपर 10 था, बंच ऑफ सुपर 10, ठीक है। यहाँ पे सिंगल सुपर 10 का यूज किया है जिसके पैरामीटर जो है वो 3 और 10 का है, और टाइम फ्रेम जो है वो 10 मिनट की है। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 मिनट की मैंने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ। अब इसके अंदर इसको फॉलो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट तो जो जो भी चार्ट आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और उसमें पॉइंट कवर काफी अच्छे मिलते हैं। तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर इसका यूज करेंगे तो काफी अच्छा पॉइंट रेशियो मिलेगा। उसके अलावा भी आप अगर स्टडी के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्टॉक पे काम कर रहे हो तो वो भी आप सेट कर सकते हो। बट सिंगल टाइम में आप कोई एक स्टॉक को सिलेक्ट करें, एक या दो स्टॉक को सिलेक्ट करें ताकि जो स्टडी है उसको प्रॉपर आप यूज कर पाएंगे। या फिर अलग अलग आप स्ट्राइक प्राइस पे काम करेंगे तो फिर पॉसिबल है कि लॉस आने के भी इसमें चांसेस है, क्योंकि सिंगल स्टडी का मैं सिंगल स्क्रिप्ट का इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेंड यहाँ पे रहेगा ना वो क्रॉस ओवर के बीच से आएगा। और सेकंड सेकंड के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन रहेगा वो सुपर 10 के अकॉर्डिंगली हमें लेना है। इसलिए अब एवरी टाइम आप अगर अलग अलग स्टॉक फिल्टर करेंगे तो किसी में मॉर्निंग में क्रॉस ओवर आ गया, किसी में अपने को 12 बजे मिला है, किसी में 2 बजे मिला है, तो हर एक का क्रॉस ओवर अलग अलग रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे अभी तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगा, फिर आपके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंगली आप स्टॉक में भी उसको लगा सकते हैं। अब इसमें सिंपली देखना क्या है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है, उसके अंदर जहां पे भी इस तरीके से पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिल रहा है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। पॉजिटिव जहां पे भी क्रॉस ओवर मिल रहा है वो क्रॉस ओवर का जो भी क्लोजिंग मिल रहा है उसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेना है। फर्स्ट हमें वो सिलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस कहीं पे भी चेंज नहीं करना है जब तक सुपर 10 के अंदर नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं मिल रहा है।
कॉल की स्ट्राइक प्राइस और पुट की स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम रखनी है। कहीं पे चेंजेस आएगा तो वो नेगेटिव अगर ट्रेंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड हुआ, यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया तो नेगेटिव ट्रेंड हुआ। अब यहाँ पे अपने को सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे स्टडी के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको आइडिया रहेगा कि एवरी क्रॉस ओवर का भी यूज हमें सेलिंग या बाइंग के लिए नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया था कि सुपर 10 सिर्फ हमें ट्रेंड इंडिकेटर कर रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ये बुलिश हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ये बेरिश हो सकता है। कंफर्मेशन लेने के लिए हम अलग अलग इंडिकेटर का यूज करेंगे, अलग अलग फंक्शन का यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, जब भी उसने पॉसिबिलिटी दिखाई है तो उस टाइम पे हमें स्ट्राइक प्राइस चाहिए, कि जैसे यहाँ पे 34,000 की स्ट्राइक प्राइस चल रही है, तो आप 34,100 का कॉल ले रहे हो, 200 का कॉल ले रहे हो, तो वो क्या एक्स्ट्रा मतलब कि आउट द मनी के अंदर आप जा रहे हो, जिसका डेल्टा बहुत कम रहेगा। तो हमें ज्यादातर कॉल बाइंग में अगर जाना है तो ऐसे कॉल का सिलेक्शन करना है जो या तो इन द मनी बना होगा या तो फिर एट द मनी बना होगा। एट द मनी जो बना होगा वो मैक्सिमम मूवमेंट करेगा, इन द मनी मैक्सिमम मूवमेंट तो करेगा पर वो एक सेफर जोन में रहेगा, जिसके अंदर प्रीमियम हाई रहता है, उसका डेल्टा भी हाई रहता है। तो ज्यादातर हम प्रीफर एट द मनी करते हैं, ताकि जो एग्जैक्टली मार्केट की मूवमेंट अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे प्रॉफिट रेशियो फिक्स कर सके। तो यहाँ पे मैंने 35,000 का कॉल ले लिया है और नीचे भी 35,000 का पुट ले लिया है। अब ये 35,000 का कॉल और पुट किसके अकॉर्डिंगली लेना है, तो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली लेना है। अभी आज का जो मार्केट रहा वो तो पूरा कॉन्सोलेट रहा है। यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस तो ले लिया था कि फर्स्ट कैंडल से उसने क्रॉस किया था, तो मैंने यहाँ पे ही 35,000 का कॉल ले लिया था और नीचे पुट के अंदर भी वो सेम सेट कर दिया था। अब इसके अंदर आज बाइंग बना था कि नहीं वो हम देखते हैं। आज का जो कॉल लिया था उसके अंदर हमें बाइंग नहीं मिला हुआ है। पहले तो इसमें बाइंग क्यों नहीं मिला हुआ है, क्योंकि बाइंग के क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस हमें मिल रही है उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे एवरेज का क्रॉस ओवर होना चाहिए। एवरेज का क्रॉस ओवर उसने पहले दे दिया था यहाँ पे, वहां पे ट्रेंड अपना नेगेटिव चल रहा था, तो नेगेटिव ट्रेंड होगा तो वहां पे हमें बाइंग के लिए कोई सजेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये मतलब पूरा ऑपोजिट यहाँ पे हो गया है। तो अपना तो एग्जैक्टली क्या था, ये फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंगली कहीं पे भी अपना एंट्री पॉइंट नहीं मिला है। अब सेम कॉन्सोलेट पूरा रहा है तो वो पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट कैंडल में जो हाई बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल के हाई से ही पता चलेगा। अगर फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल निकल रही है, थर्ड कैंडल निकल रही है, या फिर 4-5 कैंडल के बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो एक बुलिश ट्रेंड बनेगा। ठीक है, सेम फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे निकल रहा है तो वो अपना बेरिश ट्रेंड बनेगा। अब आज का जो क्रॉस ओवर मिला था वो पूरे दिन एक रेंज के अंदर परफॉर्म किया, मतलब कहीं पे भी अपने को क्रॉस ओवर नहीं दिया, एक सपोर्ट बना बना के चल रहा था। यहाँ पे लास्ट में अपने को ये क्रॉस ओवर दिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो नीचे कहीं पे भी क्रॉस ओवर नहीं मिला है, बट इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि ये ट्रेंड यहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो मैं ये वाले कॉल का सिलेक्ट करता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये कैंडल पे लिया है तो 34,000 का कॉल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, बैंक निफ्टी ले लेते हैं हम, और यहाँ पे अपने को 34,000 का कॉल ले लेना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू है उसके अंदर 20 रखना है, और यहाँ पे 34,000 का कॉल ले लेते हैं। सेम मैंने जैसे कॉल लिया हुआ है वैसे ही सेम मेरे को यहाँ पे पुट भी ले लेना है। सेम इसलिए ले रहे क्योंकि जहाँ पे भी हमारा बाइंग बनेगा उसके सामने अगर राइटर प्रेशर बनाएगा तो ही वो प्रीमियम हमें प्रॉफिट देके जाएगा। कहीं पे भी सिंगल बाइंग की पोजीशन नहीं बनती है। अगर सिंगल बाइंग की पोजीशन बनेगी तो फिर राइटर का कुछ काम नहीं रहेगा, मतलब जितने हम बायर एग्रेसिव रहते हैं उससे ज्यादा सेलर एग्रेसिव रहते हैं। तो एक एक जनरल रेशियो कैसा है मार्केट का, कि बायर के जो परसेंटेज है वो 14% है और सेलर के जो रहते हैं वो 86 रहते हैं, मतलब लॉन्ग पोजीशन है जितने भी बनती है वो सारी राइटर की रहती है, तो ज्यादातर हमें वही फॉलो करने का रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर हमें मिल गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे हम नीचे देखिए पुट
पुट लिया हुआ है मैंने 34,000 का, तो उसके अंदर अपने को नेगेटिव क्रॉस ओवर मिला है। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनाना है, तो एंट्री के लिए सिंपली आपको देखना है कि जहाँ पे भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिल रहा है वो वहां पे प्रीमियम का जो प्राइस बनेगा वो प्रीमियम के प्राइस के ऊपर अपना एंट्री लेना है। अब देखिए पहले तो सुपर 10 को आप स्टडी करेंगे ना, तो एंट्री यहाँ पे मिला है, एग्जिट यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो इसके बिटवीन कहीं पे भी एग्जिट नहीं मिलेगा। तो फिर हमें ये स्टडी को यूज करना है। एवरेज मैंने लिया है, एवरेज के सपोर्ट के साथ देखिए एग्जैक्टली जो मूवमेंट मिली है यहाँ पे वो वैसे तो कंसोलिडेट बोल सकते हैं, पर एक नॉर्मल मूवमेंट के अंदर ये बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। मतलब प्राइस एक्शन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, पर एवरी प्राइस पे एवरी क्लोजिंग पे वो प्राइस ऊपर लेके जा रहा है, तो कॉल के लिए वो बेस्ड है, राइटिंग करे तो उसके लिए भी बेस्ड है। यहाँ पे जो भी क्रॉस ओवर हुआ वहां से हमें पता चल गया कि ये अभी बुलिश ट्रेंड हो गया। नीचे की तरफ का आपको देखना है 34,000 का स्ट्राइक प्राइस हमें मिल गया, ये आपका एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट मिल गया 507। 507 पे भी ले सकते हैं या फिर इसका हाई के ऊपर भी आप ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली अपने को ये सेम सिमिलर प्राइस पे अपने को एंट्री मिल रहा है, ठीक है। ये एंट्री लेने के बाद वो एवरेज सपोर्ट पे चल रहा है, क्योंकि इतना यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिला उसकी वजह से ये एवरेज को छोड़ नहीं रहा है। मतलब कहीं पे भी अपने को ये नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं मिला, नेगेटिव यहाँ पे मिला है, तो कहीं पे इसमें एग्जिट अपना नहीं बन रहा है। इसका एग्जिट कहाँ पे मिला है, एग्जैक्टली जहाँ पे भी उसने नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया ये वाला, यहाँ पे अपने को ये कॉल को एग्जिट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड इंडिकेट किया था कि ये यहाँ पे वो बेरिश हो गया है। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो ये अपना एग्जिट यहाँ पे बन गया है। सेकंड उसने क्रॉस ओवर दिया पर अपना एंट्री नहीं बन रहा है, क्योंकि सुपर 10 के अकॉर्डिंगली वो नेगेटिव था। तो आप देखिए यहाँ पे प्रीमियम के अकॉर्डिंगली जो 500 के अराउंड का था कॉल, वो ऑलमोस्ट अपने को यहाँ पे एग्जिट करा रहा है, तो 885 का प्रीमियम हमें मिल रहा है। मतलब 300-400 पॉइंट की मूवमेंट अच्छी खासी यहाँ पे मिल रही है, ऑलमोस्ट नीचे 900 तक वो जाके आ गया है, ऊपर 900 तक की मूवमेंट मिली हुई है। मतलब प्रीमियम के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 300-400 पॉइंट की अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम हमें मिल रहा है यहाँ पे। अब ये बात हो गई बायर की, अब सेलर के लिए क्या रहता है, तो सेलर के लिए क्या रहेगा, जहां पे भी कॉल को अपने बाइंग में ले जा रहे हैं तो सेम उसके सामने हमने पुट भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो पुट का यहाँ पे क्या काम है कि पुट के अकॉर्डिंगली जहां पे भी ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ वहीं पे अपने को नीचे एवरेज का नेगेटिव क्रॉस ओवर भी मिलेगा। तो ये हमारा प्रीमियम था पुट का 391 का, ये वाली कैंडल से आप देखेंगे 391, उसका कहीं पे भी एग्जिट नहीं मिला हुआ है। ये नेगेटिव क्रॉस ओवर आया है बट यहाँ पे एग्जिट नहीं मिला है हमें। देखिए ये कंटिन्यूसली जो राइटिंग थी ना वो कंटिन्यूसली चला है। तो मैंने जैसे बताया कि जो बायर का रेशियो रहता है वो 40% रहता है, कि मार्केट की मूवमेंट आई वहां पे कॉल बाय होगा, जैसे ही मूवमेंट गई वहां पे एग्जिट हो जाएगा। बट राइटर का क्या रहता है कि राइटर जहां तक वो प्रीमियम जीरो नहीं हो जाता है वहां तक होल्ड करवाता है, तो वो डे बाय डे उसके अंदर जितना भी मतलब ओवर डेटा रहता है वो कंटिन्यूसली शॉर्ट की तरफ इंक्रीज होता रहता है। तो कहीं पे भी अपने को एग्जिट नहीं मिला। ये जो यहाँ पे 391 का जो प्रीमियम बना हुआ था वो आज एंड ऑफ डे के अंदर 52 का प्रीमियम बन गया। मतलब पूरा कहीं पे भी अपने को एग्जिट नहीं मिला है। और ये आप ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल मूवमेंट मिली है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल मूवमेंट है, और आज का तो पूरा कॉन्सोलेट हुआ था। तो 3 दिन से जिस तरीके से वो बुलिश बन रहा है उसके साथ कॉन्सोलेट हो रहा है, तो ये 3 दिन का जो आप प्रॉफिट देखने जाएंगे तो राइटर के अंदर भी अच्छा खासा मिला हुआ है और बायर के लिए भी अच्छा मिला है। मतलब यहाँ पे 300 पॉइंट अपने को कवर करने को मिले, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फुल प्रीमियम खाने को मिल रहा है। तो ये सिंगल सिंगल स्क्रीन के अंदर आपको बाइंग के भी चांस मिलेंगे, राइटर के भी मिलेंगे। अब एग्जाम्पल में ये इस तरीके से अगर जिगजैग में रहता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है बाइंग की तरफ, तो बेटर है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे राइटिंग करके भी जा सकते हैं। क्योंकि बायर में मैंने जैसे बताया कि जितनी जिगजैग बढ़ेगी उतना अपना प्रीमियम कम होगा। बायर का प्रीमियम ऑलवेज कम रहता है और प्रीमियम का जो पुट का जो राइटिंग करते हैं उनका प्रीमियम ऑलवेज हाई रहता है। मतलब उनका जो जितना मार्केट कॉन्सोलेट होगा उतना उनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ता जाएगा, बट वो ऑलवेज लॉन्ग की पोजीशन बना रहे। इसलिए स्टडी के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो स्टडी के अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर है, बट जब हम लाइव में काम करते हैं तो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन रहती है उसके हिसाब से हमें एग्जिट का आइडिया नहीं आता है। तो आप हिस्टोरिकल डेटा पे इस तरीके से स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि
पुट के अंदर जितने राइटर एग्रेसिव है तो उसके सामने हम कॉल बाय कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो अपने को ये स्टडी थ्रू पता चलेगा। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर देखा हमने, वैसे आप निफ्टी में भी ये सेम चीज को ट्राई कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ और एक फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी पॉसिबिलिटी वो हमें डिफाइन करके देगा। आप जैसे ही ये कॉल या जैसे ही ये पुट को आप ओपन कर रहे हो तो पहले तो क्या करना है कि 34,000 का जो भी आपने कॉल लिया हुआ है उसका हम एक एवरेज ले सकते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ तक की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पहले इसका कॉल अपने ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉल का एक चार्ट मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर मैं अल्टर ओ कर रहा हूँ। अल्टर ओ क्या रहेगा, ग्रीक कैलकुलेटर है जिसके थ्रू हमें एक आइडिया लगेगा कि हमने जो टारगेट डिसाइड किया हुआ है या फिर मार्केट के अंदर जो भी रेंज बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हमारे कॉल में या फिर हमारे पुट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रीमियम के साइड, मतलब कितना कितने पॉइंट कवर हो सकते हैं। तो ये हमने ग्रीक कैलकुलेटर ओपन किया ऑप्शन के चार्ट के ऊपर से। स्टॉक प्राइस जो है वहां पे हमारा टारगेट प्राइस रहेगा, स्ट्राइक प्राइस है जो हमने सिलेक्ट किया वो स्ट्राइक प्राइस है। उसके नीचे उसका एनुअल इंटरेस्ट है, उसके नीचे उसकी वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम होगा, उसके साथ साथ उसके जो अलग अलग पैरामीटर है, ग्रीक के डेल्टा है, गामा है, राहु है, थीटा और वेगा, ये सारे पैरामीटर जिसके बेस पे ऑप्शन कैलकुलेट होता है, ऑप्शन ऑप्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे एक्सपायरी डेट ली हुई है, जो अपना वीकली एक्सपायरी रहता है वो डेट के हिसाब से। आप इसमें 2 दिन के लिए कॉल ले रहे हो या फिर पूरे वीक के लिए ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे टारगेटेड प्राइस डालते हैं अपने 34,000 का लिया है तो यहाँ पे आप टारगेटेड प्राइस जैसे मैं यहाँ पे 34,000 से 35,000 का अपने ले लेते हैं। ये अपना टारगेटेड प्राइस हो गया। ठीक है, कि अगर 35,000 अगर आ रहा है तो उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है। जो भी वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी वो वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे डालनी है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रीमियम के अंदर कितना चेंजेस आ सकता है और इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी ये जो कॉल था ना वो कॉल अपना 2 दिन पहले के मूवमेंट का था। ठीक है, तो जो प्रीमियम यहाँ पे मिला हुआ है वो यहाँ पे सेट प्रीमियम मिला है, मतलब कल जो एक्सपायरी खत्म हो गई तो उसकी जो इफेक्ट आई थी उसके बाद आज जो स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर डेटा मर्ज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। तो ये पूरा हमें डेटा उसने दिखा दिया कि कितने डेटा पे वो परफॉर्म करवा रहा है। अब ये जो कॉल हमने यहाँ पे एंट्री के लिए दिखा था 541 का, तो उसने अप्रोक्सली प्राइस दिखा है कि कितने प्राइस तक वो जा सकता है। तो अभी देखिए कैलकुलेट करने पे वो 1170, तो 1170 का प्राइस हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं वापस से बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अभी देखिए एग्जैक्टली जो आज का क्लोजिंग मिला हुआ है वो 35,130 का है। ठीक है, 35,130 का मिला हुआ है। नीचे जो कॉल है उसका जो प्रीमियम था उसका हमें क्लोजिंग मिला हुआ है 1170। ठीक है, अब प्राइस मैंने 35,000 का डाला था, उससे ऊपर क्लोजिंग है, फिर भी इसके अंदर प्रीमियम अपने को यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब आप देखिए कि ये प्रीमियम के अकॉर्डिंगली उसने कैलकुलेट करके दिया कि अगर सेम यही वॉलेटिलिटी के साथ ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमें शो कर रहा है इसी के साथ अगर ये कंटिन्यूटी रहता है तो कितने प्रीमियम में चेंजेस आ सकता है। तो ये उसने पॉसिबिलिटी दिखाई कि इसके आसपास का क्लोजिंग मिल सकता है। तो ये आप ग्रीक कैलकुलेटर थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में करंट में जो भी पोजीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे तो वो जो भी आगे मतलब मूवमेंट होने वाली है मार्केट की उसके नियरेस्ट के पॉइंट हमें कॉल का जो प्रीमियम बना है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करके देगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी अपना 2 दिन पहले का जो कॉल बाइंग में आया था उसका मैंने कैलकुलेट किया है, तो अभी जो क्लोजिंग मिला है उसके अकॉर्डिंगली हमें पॉइंट यहाँ पे कवर मिले हैं। इसमें आप डे वाइज भी कम कर सकते हो, जैसे मैंने वीकली एक्सपायरी लिया हुआ है तो वीकली में आपको नहीं जाना है और आप 2 दिन में उसको एग्जिट करना चाहते हो तो वो 2 दिन के हिसाब से भी यहाँ पे डेट सिलेक्शन ले सकते हो और उसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एग्जैक्टली क्या रहेगा कि जब भी आप कोई कॉल को बाय करते हो या कोई कोई पुट को बाय कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप ये ग्रीक कैलकुलेटर का अल्टर ओ करके यूज करिए और इसके अंदर प्रीमियम पहले चेक करिए कि पॉसिबिलिटी कहाँ तक की है, क्योंकि कोई भी कॉल हम बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर कितने पॉइंट कवर हो सकते हैं, कितना प्रॉफिट मिल सकता है।
वो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। और सेकंड क्या देखते हैं कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि मार्केट किस तरीके से चलने वाला है, कितने पॉइंट मिलने वाले, वो तो मार्केट जब स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा। हम पहले प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए प्रिडिक्शन के साथ साथ हम कैलकुलेशन का यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से तो मार्केट नहीं चलेगा, पर उसके नियरेस्ट की जो भी वैल्यू बन रही है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे आज गैप अप हुआ था, तो गैप अप के साथ चांसेस ज्यादातर थे कि इसके अंदर गैप अप हुआ है तो बुलिश होने के है, बट यहाँ पे पूरा कॉन्सोलेट हो गया। तो किसी ने अगर कल कॉल बाय करके गए होंगे तो उनको फर्स्ट कैंडल में ही प्रॉफिट मिल गया होगा। अगर उन्होंने होल्ड किया होगा तो वहां पे प्रीमियम पूरा घिस गया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ट्रेंड तो अपना बुलिश ही था, पर प्राइस का मूवमेंट नहीं मिला है, वॉलेटिलिटी उतनी नहीं मिली है, उसकी वजह से प्रीमियम कम हो गया है। तो ये आपको आइडिया लेना है ग्रीक कैलकुलेटर थ्रू। जब भी आप कॉल या पुट को बाय कर रहे हो तो सबसे पहले इसके अंदर आप कैलकुलेशन करिए, और उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी मतलब आपने टारगेट डिसाइड किया है स्टॉक का, जो भी रेंज डिसाइड की है कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, वो रेंज आप यहाँ पे एंटर करिए, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे वॉलेटिलिटी में पेस्ट करना है। तो वो एग्जैक्टली जो स्टॉक की मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें कॉल या पुट वो दोनों का कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पे प्रीमियम शो करेगा। ये उसने पॉसिबिलिटी दिखाई कि इसके आसपास आ सकता है। मैंने जो टारगेट लिया था उससे भी वो ऊपर निकल गया है। फिर भी यहाँ पे आप कॉल का देखेंगे तो 1170 का मेरे को मिला हुआ है। तो जैसे आप टारगेट डिसाइड करेंगे ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रीमियम शो करेगा। तो इसका आप लाइव के अंदर यूज करिए। सेकंड और एक फंक्शन यहाँ पे है, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। देखिए, एक आपको इसका भी यूज करना चाहिए। सिंगल सिंगल कॉल में आप देखेंगे ना तो उसके लिए बेटर है, मल्टीपल कॉल में आप देखेंगे तो उसके लिए दूसरे फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। बट ये मैं सिंगल के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे आपने बाइंग किया हुआ है, तो कितने ओपन इंटरेस्ट के साथ उसमें कौन से प्राइस पे मूवमेंट हो रही है। तो जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है वो है हमारी प्राइस लाइन। ठीक है, ये हमारी प्राइस लाइन है। और सेकंड यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से प्राइस पहले, सबसे पहले प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपन ओपन ऊपर हुआ है, एक हाई बना के वो नीचे आ गया, बट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वो कंटिन्यूसली ओपन इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पे उसका चेंज आया 11 सवा 11 के बीच में, जहाँ पे प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया और ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब ये कौन सी पोजीशन बनी कि प्राइस डाउन हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट अप हो रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अपने को ये पता चलेगा कि यहाँ पे राइटर एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि राइटर क्या करेंगे, प्रीमियम को नीचे ले जाएंगे और ओपन इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो ये एक नॉर्मली अपना ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है जिसके साथ हमें प्रीमियम लाइन भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप ये डेटा यहाँ पे टिक कर देंगे, शो ओवाई डेटा, उसके साथ राइट ओवाई डेटा और ओवाई इन लॉट, ये पूरा आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे जो टाइम वाइज का डेटा है आप देख सकते हो। यहाँ पे 9:15 से लेके 3:30 तक का पूरा डेटा हमें यहाँ पे शो कर रहा है, कौन से प्राइस पे क्या मूवमेंट हुई है विथ ओपन इंटरेस्ट। तो हमें आइडिया आएगा कि सिंगल प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट वो बना रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चार्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये चार्ट से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ये नॉर्मली हमें लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो ये चार कंडीशन है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये चार्ट प्रोवाइड करता है। तो ये चार्ट थ्रू में पता चल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे बढ़ रहा है, प्राइस की भी मूवमेंट हो रही है। तो आप फिर पीछे प्राइस के चार्ट पे भी देख सकते हो कि प्राइस भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये वाले चार्ट पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा बाइंग बन रहा है, एक बुलिश ट्रेंड हमें मिल रहा है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके कर सकते हो। आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एनएससी डेरिवेटिव ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आपको स्टॉक सिलेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी लिया हुआ है और कॉल जो लिया है वो 35,000 का लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट किया और फिर ओके किया तो इस तरीके से अपने को पूरा ग्राफ मिल गया और उसके साथ साथ उसका वैल्यू मिल गया। अब ये आप पहले तो इसको स्टडी करेंगे, आफ्टर मार्केट भी इसको स्टडी कर सकते हो आप। आफ्टर मार्केट इसको स्टडी करने के बाद इसको लाइव में यूटिलाइज करिए ताकि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके की मूवमेंट है। और ये पूरा जो चार्ट है वो अपना लाइव चार्ट है, तो कहीं पे भी मतलब एंड ऑफ डे डेटा मिल रहा है ऐसा नहीं है, पूरा लाइव के अंदर जो भी मूवमेंट मिल रही है
वही डेटा हमें शो करेंगे। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है जिसका हमें ऑप्शन के अंदर भी यूज करना है और उसके साथ ये स्क्रीन हमें यूज करना है। तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैंने टोटल 2 सेटअप आपको शेयर किए हैं और उसके साथ साथ ऑप्शन रिलेटेड के 2 फंक्शन शेयर किए हैं। आई होप ऑल आर द एंजॉय टुडेज वेबिनार। ये जो सेटअप है वो सेटअप हम आपको मेल थ्रू या फिर कॉन्टेक्ट थ्रू आपको शेयर कर देंगे आपके सिस्टम में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।